मैं अनुरोध करूंगा सम्मान के साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी को कृपया अपना उद्बोधन दें। मैं जानकारी देना चाहूंगा, हम ठीक 9:10 पर मुख्य कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती मालती राय जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, रेलवे की जीएम आदरणीय शोभना बंदोपाध्याय जी, एआरएम देवाशीष जी और सभी उपस्थित बंधुओं, प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि भारत को यदि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, यदि आने वाले 5 वर्षों में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की ऊंचाई तक पहुंचाना है और 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाकर आर्थिक महाशक्ति बनाना है और समृद्धशाली देश बनाना है, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में चाहे हाईवेज हों, चाहे एयरपोर्ट हों, चाहे रेलवेज हों, उन पे जो काम हो रहा है वो ऐतिहासिक है, वो अभूतपूर्व है। आज 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई सरकार आएगी और हमारे रेलवे स्टेशंस को यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज की तरह जो चमचमाते हुए रेलवे स्टेशन होते थे, वैसे रेलवे स्टेशन हमारे देश में भी कभी बनेंगे। हमारे यहाँ तो रेलवे स्टेशनों में गंदगी का अंबार होता था और नाक में रुमाल लगा के निकलना पड़ता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं रानी कमलापति स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। और सिर्फ रानी कमलापति भोपाल का ही नहीं, देश के जितने रेलवे स्टेशन हैं, कहीं 50 करोड़ का काम हो रहा है, कहीं 100 करोड़ का हो रहा है, कहीं 200 करोड़ का हो रहा है। इतनी बड़ी धनराशि इंफ्रास्ट्रक्चर में और वहीं दूसरी ओर रेलवे की लाइनों के विस्तार में, रेलवे ओवरब्रिज में जो खर्च करने का काम मोदी जी ने किया है, लोगों को ये भरोसा हो गया है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत तीसरी महाशक्ति। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कृपया अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सभी को दें। कृपया जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के सुंदर ध्येय वाक्य के साथ रेलवे के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, यद्यपि यह पूरा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के लिए आयोजित किया जा रहा है, इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जुड़ेंगे। उन्हीं के साथ रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी जुड़ेंगे। अभी अभी हमारे अपने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी ने अपनी बात विस्तार से कही है। हमारे यशस्वी विधायक और प्रोटेम स्पीकर पूर्व रहे श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, महापौर श्रीमती मालती भाभी और मंचस्थ हमारे सभी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अवसर पर आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, रेल हमारे अपने भारत में खास करके आधुनिक समय में या अतीत के काल में 19वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी में पूरे देश का भाग्य बदलने में अगर किसी ने बड़ा योगदान अदा किया है तो वो रेलवे है। और खास बात महत्व की ये भी है कि भारत की रेलवे जब रेल शुरुआत हुई, उदाहरण के लिए हमारी अपनी ये भोपाल की रेल, यहाँ की रानी ने 40 लाख रुपया दे करके अंग्रेजों के माध्यम से पहली बार नर्मदा पार करने के लिए इटारसी तक की लाइन चालू कराई। इसके पहले ये संभव नहीं था कि पहाड़ों को फोड़ करके कोई रास्ता बन सकता है। अतीत के प्रवाह में हमारा अगर नर्मदा पार करने का रास्ता था वो केवल निमाड़ के रास्ते, उज्जैन इंदौर के बाद से ही निमाड़ के बगल में और बाजीराव पेशवा से लेकर सभी लोग उसी मार्ग से नर्मदा पार करते थे। और केवल यहाँ नहीं, ऐसे अनेकानेक जगह
लेकिन विकास के मामले में रेलवे ने वाकई अद्भुत काम किया है। जैसे हमारे अपने यातायात की दृष्टि से रेलवे का अपना जो योगदान है वो आज भी कम नहीं है, लेकिन पश्चिम के कई देश देखें, यूरोप देखें, जितना उन्नति रेलवे के माध्यम से भारत की संभावना वाली अतीत में भी रही और आज भी है, इतना तो वहां भी नहीं है। कुछ हमारे हाथ से जो अच्छा हुआ वो भी हमको ध्यान में आता है, काल के प्रवाह में जो सरकारों ने गलतियां की वो भी ध्यान में आती। मेट्रो रेल, नैरोगेज रेल, आज भी यूरोप में कई जगह मेट्रो रेल का उपयोग होकर के उनने बहुत अच्छे से अपने वहां के देश के अंदर इसको सुव्यवस्था में बदला है, लेकिन काल के प्रवाह में हमारे यहाँ इस दिशा में ध्यान न देने के कारण से एक पटरी उखाड़ो दूसरी लगाओ, एक उखाड़ने और लगाने में जो खर्चा हुआ वो अनावश्यक रूप से सरकार के साथ देश को भी भुगतना पड़ा। और आपने देखा अतीत की ऐसी गलतियां कि रेलवे का बजट अलग होता था, हमारा बजट अलग होता था। रेल मंत्री अतीत में केवल अपने राज्य के लिए रेल कोई खोल दे इसी के लिए जाने जाते थे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद यह रेलवे की सारी पुरानी परंपराओं को बदलते हुए रेलवे हमारे देश के विकास में सशक्त अपना रोल अदा करे, इस नाते से बड़ी भूमिका अदा की। मैं प्रधानमंत्री का इस नाते से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और वंदन अभिनंदन करता हूं। दो बजट की कोई जरूरत ही नहीं थी और रेलवे के माध्यम से बदलते दौर में वो गया जमाना जब हम दुनिया भर के रेलवे स्टेशन से अपनी तुलना करते थे, कहां हमारा गंदगी वाला रेलवे स्टेशन, कहां हमारे पुराने डब्बे, पुराना सिस्टम, पुरानी व्यवस्था। अब सब कुछ बदल रहा है और इतने ही नहीं, बजट भी 2014 के पहले मध्य प्रदेश को रेलवे का मिलने वाला बजट लगभग 350 करोड़ मिल गया, 250 करोड़ मिल गया तो बहुत मिल जाता था। आज की स्थिति है 15,000 करोड़ का रेलवे बजट हर साल हमको मिल रहा है। ये हमारी सरकार की विशेषता है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय वैष्णव जी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। जैसे आज ही ये रामगंज मंडी वाली लाइन हृदयराम नगर से निकालकर सीधा आगे जा करके और बड़ी संभावना बनेगी। आज इसका शुभारंभ होने वाला है। इसी रेलखंड से हमारे यहाँ बैरागढ़ से हम लोग आते हैं जब भी उधर से पश्चिमी रेलवे वाले, तो ये रेलवे का ऐसा जंक्शन है जहां एक मंडल से दूसरे मंडल में आने में पता नहीं क्या चक्कर था, जैसे भारत पाकिस्तान जैसा हिसाब रहता था। कौन से मंडल की रेल आई तो निकालेंगे, कौन से की नहीं निकालेंगे, वर्षों तक यही नाटक चलता रहा। अरे भाई भारत एक है, पूरा देश एक है, कहीं से कोई मंडल वाले आ जाए तो इसमें दोहरी दृष्टि क्यों होना चाहिए? लेकिन पता नहीं क्या कारण था। अब मुझे इस बात की प्रसन्नता है, न केवल एक मंडल से दूसरे मंडल बल्कि सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे पूरे देश के सभी विभागों में आमूलचूल बदलाव करते हुए आज ही हमको वंदे भारत की सेमी स्पीड नई ट्रेन दे रहे हैं, जो खजुराहो से दिल्ली का सीधा कनेक्शन देकर के विकास का नया दरवाजा खोलेगी। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी रेल मंत्री को बधाई। कितना अच्छा लगता जब अपने आप पहली रेल चली और रानी कमलापति से चालू हुई। वंदे भारत की शुरुआत हमारे अपने यहां से हुई। विश्व का सबसे अच्छा, भारत का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन हमारा अपना रानी कमलापति बनकर तैयार हुआ। निजी क्षेत्र का धनराशि मिलाकर के रेलवे के साथ नया प्रयोग करने का केंद्र भी बना और विकास का एक नया हमारा अपने आप में इमारत सबके सामने प्रदर्शित हुई रेलवे के माध्यम से। खास करके अभी अभी कहा है रामेश्वर जी ने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने तय किया कि कोई भी मध्य प्रदेश का ऐसा रेलवे फाटक, माननीय विश्वास सारंग जी आए हमारे लोकप्रिय मंत्री, अभिनंदन करें विश्वास जी का भी। खेल और सहकारिता के क्षेत्र में हमारे मंत्री जी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और किसी भी व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, हमारी लोकल सरकार सभी क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। कोचिंग डिपो पिट लाइन का अपग्रेडेशन का लोकार्पण
माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कलमों से होगा। मैं इस सौगात के लिए फिर से छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और आप लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तीरीकरण के साथ 4 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं। ये आज ही के कार्यक्रम का हमारा हिस्सा है। एक रेलवे कोच रेस्टोरेंट, एक लोको शेड, 3 रेलखंडों के विद्युतीकरण और ये जो मैंने कहा है कि चौथी हाई स्पीड हमारी रेलवे जो खजुराहो से प्रारंभ होगी उसका शुभारंभ भी होगा। 65 करोड़ की लागत से रामगंज मंडी रेल लाइन का नया, हमारा निषादपुरा से संत हिरदाराम नगर तक नई रेल लाइन का लोकार्पण होने वाला है। ये सौगात हमको नहीं मिलने जा रही। भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया जा रहा है। ये नई सौगात हमको मिल रही है। मैं अपनी तरफ से राज्य सरकार की ओर से बड़ी सौगात का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर लगातार एक के बाद एक मेरे से जब पिछली बार बात हुई माननीय मंत्री जी की, वैष्णव जी की, उनने कहा कि आप अपने सड़कों के माध्यम से मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध हो गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी बहुत बन गए, लेकिन बड़े पैमाने पर रेलवे की संभावना है क्योंकि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ये मध्य में है। और इसके कारण से मैं आपके डीआरएम के साथ भी बैठा था, उनसे कहा था कि कौन कौन सी रेल लाइन की बड़ी संभावना है जिसके आधार पर हमारा अपना प्रदेश देश में बड़ी भूमिका अदा करे। और ऐसे में वो सभी रेल योजनाओं के लिए, नई लाइनों के लिए माननीय मंत्री जी का भी आग्रह है। तो मैं यहाँ के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, जो जो आपके मन में सुझाव हो, जिस प्रकार के आइडिया हो, जो कठिनाइयां है, आप निश्चित रूप से अपने विभाग को भी दीजिए, हमें भी दीजिए, क्योंकि हमारे माध्यम से भी राज्य सरकार उसमें अपनी भूमि अधिग्रहण से लेकर के कई सारी सुविधाओं को देने के लिए लालायित है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश देश के विकास में, रेलवे के विकास में एक बड़ी भूमिका अदा करे। कारण उसका स्पष्ट है, हमारे यहाँ ये बड़ी संभावना है जिसके कारण से इस आधार पर विकास का नया रास्ता खुलेगा। जब हम सब समझ सकते हैं, पिछले 1 माह भी नहीं हुआ, फरवरी में ही माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे झाबुआ में, वो 3000 करोड़ के विभिन्न रेल के अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का उनने लोकार्पण किया था और 1 महीने से भी कम समय में वापस आज नई सौगात देने के लिए आए हैं। ये आने का मतलब ही है, उनका संकल्प है आजादी के अमृत काल में भारत को दुनिया के सबसे सशक्त देश स्थापित करना। और हमारे लिए, सबके लिए संकल्प है उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश देश के सबसे सशक्त राज्यों में 1 नंबर पे आए, ये हमारा सबका संकल्प है। हम और आप मिलकर के इन सारे कामों को इसी प्रकार से अच्छे ढंग से लोकार्पित करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से रेलवे के आज के इस कार्यक्रम का सभी को बधाई देते हुए आज का मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 33 स्टेशनों का पुनर्विकास की जो आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री ने रखी थी, हमारे अधिकारियों के नेतृत्व में एक एक काम की मॉनिटरिंग अच्छे से होगी और सारा का सारा काम उसी द्रुत गति से चलेगा जिसके कारण से रेल में जाना जाता है और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच अभी अभी उपस्थित हुए हैं हमारे माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री। मैं अनुरोध करूंगा भोपाल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी जी से कृपया लाइव प्लांट देकर हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर। और अब कुछ ही समय में हम मुख्य कार्यक्रम से जुड़ने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा पश्चिम मध्य रेल की महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय जी से कृपया आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को सामने स्थान ग्रहण कराएं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है।
नई वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात मिली है। एमपी को चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन तक वंदे भारत चलेगी। ये बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया गया है। मिशन कहीं ना कहीं रेल पर ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया और भारतीय रेल पीएम का ये मिशन है, मिशन रेल, रेल जिसकी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास आज किया गया है। तो चौथे वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात मिलने जा रही है। निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई गई है। एक स्टेशन, एक उत्पाद स्टॉलों का लोकार्पण भी इसमें है। बुधनी में माल गोदाम का लोकार्पण साथ ही साथ किया गया है। साथ ही साथ निशातपुरा से संत हिरदाराम नगर के लिए भी। वहीं 85,000 करोड़ की 6,000 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण। पीएम मोदी 10 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। 1500 किलोमीटर रेलखंड की मल्टी ट्रैकिंग होगी। 2135 किलोमीटर के रेलखंड का लोकार्पण इसमें होगा। और बड़ी सौगात ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, चूंकि नई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। बड़ी सौगात इससे मान सकते हैं। जो सफर है वो आसान हो सकेगा। जहां से ट्रेनें नहीं थी वहां से भी शुरुआत, और वंदे भारत की भी शुरुआत। इससे भी कहीं ना कहीं सहूलियत, कम समय में जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। जहां के लिए वंदे भारत नहीं थी, कुछ कुछ जगह पे शुरुआत उसकी की गई है। तो चौथी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मध्य प्रदेश को ये मिली है। निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। एक स्टेशन, एक उत्पाद स्टॉलों का लोकार्पण भी इस कार्यक्रम में होगा। बुधनी में माल गोदाम का लोकार्पण भी साथ ही साथ किया जाएगा। निशातपुरा से संत हिरदाराम नगर तक के लिए भी रेल रहेगी। 85,000 करोड़ का ये पूरा है। वहीं आपको बता दें 10 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा पीएम के द्वारा। बेहद खास आज का दिन, चूंकि कई सारी नई ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं, जिसका लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है। पीएम मोदी का ये मिशन है, मिशन रेल, जिस पर फोकस पूरी तरह से किया गया है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। 10 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ आज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये शुभारंभ करेंगे। खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन तक वंदे भारत रहेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि एमपी छत्तीसगढ़ में नई रेल परियोजनाएं जो हैं शुरू होने जा रही हैं, जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। माल लदान, माल ढुलाई, राजस्व, उत्पादकता में सुधार करना, ट्रैक बिछाना, विद्युतीकरण आदि कई विभिन्न मोर्चों पर रेलवे ने असाधारण प्रगति की है। तो रेल की डबल रफ्तार पर फोकस कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का है, और इसी को लेकर के आज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वासियों को मिल रही है। और कई सारी ट्रेनों की सौगात आज मिलने जा रही है। तो पीएम मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें आपको, खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन तक ये चलने वाली है चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। बेहद खास आज का दिन, चूंकि बड़ी सौगातें लगभग थोड़ी ही देर में, कुछ देर बाद जो है वर्चुअली हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। और ये ट्रेन जो है खजुराहो से चलकर हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक जाएगी। ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर खजुराहो में सांसद वीडी शर्मा की उपस्थिति रहेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद वीडी शर्मा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इधर भोपाल रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं जिक्र अगर बाकी जिलों का भी किया जाए, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर में इसका स्टॉपेज होगा। जो ट्रेन चलने वाली है, इस ट्रेन को बुंदेलखंड के लिए बड़ी सुविधा माना जा रहा है, क्योंकि ऐसी सुविधा पहले नहीं थी। और अब जो ये शुरुआत होने जा रही है, इससे बड़ी सुविधा बुंदेलखंड को मिलेगी। और आज डेमो ट्रेन भी चलेगी। और नियमित सेवा जो है 15 मार्च से शुरू होने के पूरे आसार हैं। ऐसा कहा गया है कि इसकी जो नियमित सेवा है वो 15 मार्च से शुरू कर दी जाएगी। आज जो है डेमो ट्रेन चलेगी, ट्रायल आज कह सकते हैं हम इसे।
और ऐसा पहली बार होगा जब इस बेल्ट में किसी हाई स्पीड ट्रेन को लाया गया है। इससे सीधे तौर पर खजुराहो आने वाले यात्रियों और जो विदेशी टूरिस्ट हैं उनको साफ तौर से फायदा होगा। इससे पहले भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को 3 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा दे चुके हैं, सौगात दे चुके हैं और अब चौथी वंदे भारत ट्रेन की सौगात आज मिलने जा रही है, जिससे हरी झंडी दिखाई जाएगी। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे और साथ ही साथ वी.डी. शर्मा मौके पर मौजूद रहेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना करेंगे। साथ ही साथ ग्वालियर के यात्रियों को इससे बड़ा फायदा होगा। ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से चलकर सीधे ग्वालियर, फिर झांसी, टीकमगढ़, छतरपुर, ललितपुर रुकते हुए खजुराहो पहुंचेगी और लगभग जो वंदे भारत है वो करीब 667 किलोमीटर का सफर 6.5 घंटे में पूरा करेगी, जबकि दूसरी ट्रेन जो है 13 घंटे 40 मिनट में ये सफर तय करती है। पर अब जो ये सौगात मिल रही है इससे 6.5 घंटे में ये सफर पूरा हो सकेगा। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें कि आखिर टिकट के किस तरह से चार्जेस रहेंगे, किस किस के लिए क्या चार्जेस रहेंगे। वंदे भारत में सफर करने के लिए हर यात्री को टिकट की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो। इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। बच्चों के लिए भी पूरा टिकट लेना होगा। हालांकि सांसदों के पास विधायकों के कूपन और सैनिक अर्धसैनिक बलों के वारंट चलेंगे। रेलवे कर्मचारी जो रहेंगे, कर्मचारियों के ड्यूटी पास को छोड़कर अन्य कोई भी पास यहां पर नहीं चलेगा। तो बच्चों का टिकट भी इसमें लगेगा, पूरा टिकट यहां पर लेना पड़ेगा और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही रहेंगे जिनके पासेस यहां पर काम आ सकेंगे। सांसद हुए, जैसे विधायक हुए, उनके कूपन जो हैं चलेंगे। वहीं सैनिक है, अर्धसैनिक हैं, इनके बलों के जो हैं वारंट लगेंगे। रेलवे कर्मचारियों के ड्यूटी पास को छोड़कर अन्य कोई भी पास यहां पर नहीं चल सकेगा। तो शताब्दी से 1.5 गुना ज्यादा भी है इसका किराया, पर समय बहुत कम है। 6.5 घंटे में यह सफर तय कर लेगी। इससे सुविधा मिल सकेगी, कम से कम समय में अपने मंजिल पर जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच पाएंगे। 1.5 गुना ही ज्यादा है किराया, ज्यादा किराए में वृद्धि नहीं की गई है। ये बड़ी सौगात इसे मान सकते हैं। सिर्फ 1.5% किराया बढ़ाया गया है और 6.5 घंटे में, जिसमें 11-12 घंटे लगते थे, अब 6.5 घंटे में ये सफर तय कर सकेंगे यात्री। ये बड़ी सौगात मान सकते हैं। और आपको ये भी जानकारी दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। इस समय जो वंदे भारत के रोलिंग स्टॉक में है उसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर टेस्ट भी किया गया है। हालांकि ये ट्रेन इतनी तेज चल नहीं पाती है क्योंकि हर सेक्शन पर अधिकतम गति सीमा इतनी नहीं मिल पाती है, पर फिर भी सबसे तेज चलने वाली ये ट्रेन है। 2 श्रेणी में है, साथ ही साथ एक एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव क्लास है, दूसरा चेयर कार है। अगर बात करें किराए की तो शताब्दी से इस ट्रेन का किराया काफ़ी ज़्यादा है। चेयर कार का किराया शताब्दी ट्रेन के किराए से 1.5 गुना ज़्यादा है, तो वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया प्रीमियम ट्रेन में एसी प्रथम श्रेणी के किराए से 1.5 गुना अधिक है। तो सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। सोमवार के दिन ये ट्रेन नहीं चलेगी और ये ट्रेन खजुराहो से दोपहर लगभग 2:30 बजे रवाना होगी और 3:15 बजे छतरपुर पहुंचेगी। इसके बाद शाम 4:09 पर टीकमगढ़ पहुंचेगी और यहां से रवाना होकर शाम 5:20 पर ललितपुर पहुंचेगी। इसके बाद शाम 6:30 बजे झांसी, शाम 7:30 बजे ग्वालियर, रात 9 पर आगरा और रात 11 पर हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाएगी। ये जानकारी जो है, अहम जानकारी इस वंदे भारत ट्रेन की हम आपको दे रहे हैं। ऐतिहासिक
तो आज 19 लोकेशन की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। बेहद खास आज का दिन है। झांसी रेलवे मंडल की 29 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज किया जाना है। बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें वंदे भारत के अलावा रेल कोच, नवीनीकरण कारखाना, जन औषधि केंद्र, स्टॉल, गुड्स शेड के साथ ही कार्गो टर्मिनल शामिल है। तो ये बड़ी सौगातें आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद वर्चुअली हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिखाई जाएगी। जिसको पीते गिरफ्तार। बलरामपुर में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी